अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉज कॉइन के एक्सपेक्टेड जो टारगेट्स हैं वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं कि ये 0.13 400 को भी टच कर सकता है। ठीक है, और 0.13 200 भी है। तो जो हमने ट्रेड्स लगाई हुई हैं वो शॉर्ट सेलिंग की लगाई हुई है। ठीक है, ये किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या इन्वेस्टमेंट एडवाइस हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये हम अपने उन लोगों के लिए बनाते हैं जो हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका टेक्निकल एनालिसिस जो है डॉज कॉइन का वो क्या कहता है। ठीक है, नीचे की साइड के ऊपर जो है ये तकरीबन 12,300 12,200 ये किसी वक्त जा सकता है। तो नॉर्मली इसको ट्रेड करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि इस वक्त ये तकरीबन फिफ्थ वेव बना रहा है और उसके अंदर भी वेव्स होती हैं, तो ये उसको भी साथ साथ लेके चल रहा है। तो ये अप एंड डाउन इसमें आएंगे, तो अपने ट्रेड्स का बहुत ध्यान रखें उसके अंदर। ठीक है, और यहाँ से तकरीबन आज या कल, क्यों फ्राइडे को वैसे ही थोड़ा पंप होती है मार्केट, इसने फिर ड्रॉप होना है। ठीक है, क्यों कहते हैं कि इससे पहले इसने सब बुल फ्लैग्स बनाए हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, इधर से ये फ्लैग्स थे, उसको ब्रेक किया उसने। नीचे आएंगे आप, ये भी देखें बुल फ्लैग बना हुआ है, ये बुल फ्लैग है, यहाँ से ऊपर गई है। ठीक है, अब जो इस वक्त बन रहा है ये वो एक चैनल बन रहा है जो कि अपवर्ड स्लोप के अंदर है। तो इसलिए इसके चांसेस हैं कि अब ये माइट पॉसिबल कि ये नीचे ही आएगा। ठीक है, और नीचे का लेवल उसके 12,200 300 को टच करने ज़रूर आएगा। ये सही है, आज आता है कल आता है, तो उस वक्त तक जो है इस दौरान बाई भी कर सकते हैं। मतलब ये अगर ये 15 मिनट के अंदर आपको नज़र आता है या 5 मिनट के अंदर जिस तरह की बन रही है कैंडल्स, तो वो 12 इस वक्त ये अगर ये 12,400 पे आएगा तो मैं बाय करूँगा। सही है, क्योंकि 12,400 के बाद फिर चांसेस है कि थोड़ा सा पुश ले ऊपर जाने के लिए। तो हमारी अपनी एक जो स्पेसिफिक अर्निंग है वो हो जाती है इसके अंदर, अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करें कि हम अपनी ट्रेड लेके वहाँ से हम बाहर आ जाएं। ठीक है, गो के जाके इसलिए कि ये बहुत ऊंचा जाएगा उसका वेट करें। तो मार्केट की जो मूवमेंट है वो वेव फॉर्म में होती है, तो जैसी ऊपर की वेव बने हम बाय कर लें, नीचे से ऊपर जाके सेल कर दें, और फिर वहाँ से रिट्रेसमेंट में आता है तो शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, वो डायरेक्शन में ट्रेड करें। एक ट्रेडर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस जगह कौन सा टैक्स लग रहा है, तो कौन सी जगह क्या लग रहा है। मार्केट की डायरेक्शन उसके लिए एनफ है कि मुझे उसके अंदर से अपना प्रॉफिट कहाँ जनरेट करना है और बाहर निकल जाना है। ठीक है, लो मुद्दा तो इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है कि अब ये जी बेयर मार्केट शुरू हो रही है, अब इंतज़ार करें, अब इस महीने तो ट्रेड नहीं करना, ये क्वार्टर है, ये हेल्विंग है, ये यार इन चीज़ों का आपसे क्या ताल्लुक। मुझसे तो कोई ताल्लुक नहीं है इसका। मैंने तो अपनी सर्टेन अमाउंट फिक्स की हुई है कि मुझे इतना इधर से अर्निंग करनी है, तो वो मैं कमा लूँ इधर से, बहुत है। सही है, तो इसी तरह से मैं लोगों को एजुकेट करना चाह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों से निकलें बाहर। ये मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ जितने भी हैं ना, इन सब को छोड़ दें। ये देखें रोज़ाना गई कितनी है मार्केट, यहाँ से लेके यहाँ तक गई है, कैलकुलेट कर लें इतनी गई है यार। और इसके अंदर हमने अपना प्रॉफिट कब लेके बाहर निकलना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये सब लोगों को पता भी। यार ये लाइन लगाएं, अगर ट्रेंड लाइन लगाएं तो हर आदमी जानता है कि यार मैं इस जगह पे इन हूँ, ये मेरा पॉइंट हैगा। ठीक है, एक मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। 2 पॉइंट ही तो मिलाने होते हैं। एक तो पहले आपने बड़ा लगा लिया, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे चल रही है मार्केट। सही है, और बेहतर होगा कि जो करंट चल रहा है ना इसको माँ लगा लें बस, दूसरे को तो छोड़े, वो तो बहुत लंबा काम है। ये ये पॉइंट्स मिला लें बस, दो 2 या 3 टचेस। सही है,
इसने इसको ब्रेक किया है, ठीक है। अब ये नॉर्मली इस तरह के जो अपवर्ड चैनल होते हैं, इन्होंने अल्टीमेटली नीचे ही ब्रेक होना होता है, ठीक है। तो नीचे क्या वैल्यू है इसकी, ये नीचे वाली वैल्यू है इसकी, ये तकरीबन 12,795 कुछ हैगा। और जब ये यहाँ से ब्रेक करेगा इसको, तो ये नॉर्मली, और ये देखें ना, ये आपको डाइवर्जन भी नज़र आ रही है इधर RSI के अंदर, ये देख रहे हैं, ये नीचे जा रही है प्राइस, वहाँ ऊपर बन रही है। इसका मतलब ये शॉर्ट सेलिंग बनती है, और शॉर्ट सेलिंग के हिसाब से ही अगर हम इसका टारगेट निकालना चाहें तो हमें टारगेट भी पता चल जाएगा। इस विड्थ के अंदर देख लें आप, ये कितना ऊंचा है। ये भी हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो बिल्कुल नए हैं हमारे सिस्टम के अंदर। बाकी तो सब लोग जानते ही हैं ये लाइनें वाइनें लगाना, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते। ये चौड़ाई इसकी जो है तकरीबन, इसको ला के यहाँ रख लें, ये इसका टारगेट है 12,600 से ऊपर है। देखें ये यहाँ तक तकरीबन आएगी, सही है। तो अगर ये ब्रेक करता है, जब की बात है, कहाँ से ब्रेक करता है, यहाँ से करता है, यहाँ से करता है, ठीक है। ब्रेक ये इसको ज़रा इस वाले पॉइंट से मिला लें, तो इसका जो वाइडेस्ट पॉइंट है यहाँ बन रहा है अपना, ये तकरीबन 12,500 समथिंग आएगा। तो इस लिहाज से शॉर्ट सेलिंग ही बन रही है, क्योंकि ये यहाँ पर आपके सामने RSI जो है, अगर लाइन लगाएं तो ये नीचे जा रही है स्लोप के अंदर, और यहाँ प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है। तो एक छोटी सी वीडियो अपने उन दोस्तों के लिए बनाई है जो कि ट्रेडिंग सीख रहे हैं, और एंट्री पॉइंट क्या, एंट्री इन पॉइंट से बाउंस ले रही है, यहाँ से बाय कर लें, इस पॉइंट से रिजेक्ट हो रही है, शॉर्ट सेलिंग कर लें, लाइनें लगा लें दो पहले, सीधी सी बात है। उस रेंज के अंदर आपकी आती है, उसी में आप, जब वो ऊपर का चैनल है इसका मतलब है शॉर्ट का है। अगर यही स्लोप नीचे की तरफ होता है, जैसे यहाँ नीचे बना हुआ है ये वाला, तो फिर उसमें बाई की ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसने ऊपर जाना है। दो सिंपल सी चीज़ें हैं, अगर कोई समझ ले तो ये एंट्री एग्जिट के लिए कोई सिग्नल किसी की ज़रूरत नहीं है, सही है। छोटा सा टाइम फ्रेम ले लें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का ले लें। अच्छा, अब इसने नीचे आना है कि ऊपर जाना है, ठीक है, उसके लिए हम एक बिगर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं 4 आवर का क्या कह रहा है। 4 आवर में ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नीचे आकर फिर ऊपर जाएगा, नीचे आके ऊपर जाएगा, इसलिए कि ग्रीन कैंडल है ये वाली। और जो हमने लाइन लगाई है वो इसके अंदर यहाँ पे नज़र आ रही है, ये वाली। तो जब ये यहाँ पहुँचेगी इधर, और इसको तोड़े ना, ब्रेक ना करे, नीचे ना आए, इसका मतलब ऊपर जा रहा है, तो बाई की ट्रेड बनती है, ग्रीन कैंडल बनी हुई है उसके अंदर। इससे आसान तो नहीं समझा सकता आदमी, समझ रहे हैं मेरी बात। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, ये लंबी हो गई वीडियो। यहाँ पे असल में हम जो चैनल है उधर बड़ी वीडियो ट्रेड के हिसाब से ही बना के डाल सकते हैं कि मतलब पूरी ट्रेड दिखाएं, लेकिन यहाँ टाइम की शॉर्टेज होती है, इसलिए छोटी छोटी वीडियोस बनाते उनके लिए, ठीक है। तो ये फिर एक दफ़ा और, ये जो ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है कि लोगों को नुकसान होता है, हम चाह रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत पता है हमें उसको सिंपल वे में बता दें। इसमें कोई जापान का कट, अमेरिका का कट, फलाना कट, कोई टैक्स, कोई टैरिफ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है मेरी थ्योरी के अंदर। इस थ्योरी के अंदर ये 2 लाइनें हैं, इन 2 लाइनों के दरमियान प्राइस आएगी जाएगी, मैं किसी न्यूज़ का इंतज़ार नहीं कर रहा तो कोई न्यूज़ आएगी, ये इतनी सी जगह है, थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने की हुई है, वो कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो मैंने डाली हुई है वीडियोस के अंदर, बड़ी मेहरबानी ये मतलब बिल्कुल नए लोग जो हैं वो ना करें, जिनको समझ में आ गया वो तो कर ही रहे हैं, जब क्योंकि ये वो नहीं है जो मैं मतलब कोई इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है, सही है। मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि इस तरीके से लोगों को समझा दिया जाए जो वो आसानी से समझ सकें, ठीक है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।